हेलो फ्रेंड्स, मैं विमल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विमल पर। दोस्तों, इस समय सीटेट के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो दोस्तों, जो भी फ्रेंड्स सीटेट के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वो इस सेशन को जरूर देखने जाएं। और जो भी फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिले और आपके लिए हम इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ बना सकें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कुछ मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के बारे में। तो यहाँ पे जो पहला मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, हार्वर्ड गार्डनर जो है मनोवैज्ञानिक हैं एक, इन्होंने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो इन्होंने बहुविध सिद्धांत प्रतिपादित किया। ठीक है। अगले नंबर पे है आरबी कैटल जी। आरबी कैटल भी एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो का नाम भी आपने सुना होगा। इन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, उस सिद्धांत का नाम है दोस्तों आवश्यकता या मांग का सिद्धांत। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्रूनर। ब्रूनर एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे कहते हैं संज्ञानात्मक सिद्धांत। अगले नंबर पे हम बात करने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक जिनका नाम आपने सुना होगा। यहाँ से एक क्वेश्चन फ्रेंड्स प्रत्येक एग्जाम में या कह लें सीटेट के प्रत्येक पेपर में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाना है। ठीक है। तो ये क्या है, क्या नाम है इनका? तो जीन पियाजे नाम है इनका। और इनका जो सिद्धांत है फ्रेंड्स वो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इन्होंने इस सिद्धांत की 4 अवस्थाएं बताई हैं। 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? वो पहली है संवेदी पेशीय, संवेदी गामक या इंद्रिय जनित अवस्था। इसका जो आयु सीमा है वो क्या है? 0 से 2 वर्ष है। फ्रेंड्स सीधे क्वेश्चन यहाँ से टपकता है कि संवेदी पेशीय अवस्था की जो आयु सीमा है वो कितनी है? तो 0 से 2 वर्ष। ठीक है। इसी प्रकार से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसकी जो आयु सीमा है वो कितनी है? 2 से 7 वर्ष। अगले नंबर पे है मूर्त संक्रियात्मक या अनौपचारिक अवस्था भी इसे बोलते हैं। इसकी जो आयु सीमा है वो 7 से 11 वर्ष। अगले नंबर पे जो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसकी जो आयु सीमा है फ्रेंड्स वो 11 से ऊपर की है। आगे हम कुछ शब्दों के बारे में बात करेंगे जो मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से रिलेटेड है। तो पहला शब्द यहाँ पे है स्कीमा। स्कीमा का मतलब ये है मानसिक संरचना से, कि मानसिक संरचना यानी कि बुद्धि। ठीक है। हमारी बुद्धि आयु के साथ क्या होती है? बढ़ती रहती है। तो उसी प्रकार से जो स्कीमा है वो हमारी आयु बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। ठीक है। बात करेंगे आगे हम संगठन की। तो संगठन क्या है यहाँ पे? तो संगठन यहाँ पे फ्रेंड्स है सूचनाओं का एक सार्थक जो पैटर्न होता है जो प्रत्येक बालक स्वयं के द्वारा निर्मित करता है। ठीक है। एक पैटर्न होता है जो छात्र जो होता है स्वयं के द्वारा निर्मित करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? संगठन बोलते हैं। ठीक है। बात करेंगे यहाँ पे अनुकूलन की। तो अनुकूलन क्या है? तो प्राप्त सूचनाओं के आधार पर समाज में स्वयं को समायोजित करना ही क्या कहलाता है? समायोजित करना ही क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। अब अनुकूलन के यहाँ पे 2 प्रकार बताए गए हैं। पहला है आत्मसातकरण, दूसरा है समायोजन। तो आत्मसातकरण क्या है और समायोजन क्या है, इसके बारे में जानते हैं। पूर्व ज्ञान के आधार पर समाज में स्वयं को समायोजित करना ही क्या कहलाता है? आत्मसातकरण कहलाता है, यानी कि एसिमुलेशन कहलाता है। ठीक है। बात करेंगे यहाँ पे समायोजन की यानी कि अकोमोडेशन की। तो यहाँ पे पूर्व ज्ञान में किसी नए ज्ञान को जोड़कर समाज में स्वयं को समायोजित करना ही क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। आगे हम बात करेंगे अगले इंपॉर्टेंट सिद्धांत के बारे में। अगला इंपॉर्टेंट जो सिद्धांत है वो है कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। दोस्तों, इन्होंने अपने सिद्धांत के बारे में 3 अवस्थाएं बताई हैं। वो कौन कौन सी है? पहली है पूर्व पारंपरिक अवस्था या पूर्व नैतिक अवस्था। अगली जो स्टेट है वो क्या है? पारंपरिक अवस्था या नैतिक अवस्था। और जो अगली स्टेट है वो है उत्तर नैतिक अवस्था या उत्तर पारंपरिक अवस्था। फ्रेंड्स, आगे हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जिसके बारे में एक क्वेश्चन हर हाल में एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। तो वो यहाँ पे मनोवैज्ञानिक हैं वाइगोत्स्की। इनका जो सिद्धांत है दोस्तों वो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत या फिर सामाजिक विकास का सिद्धांत। पूछ लिया जाता है सीधे सीधे क्वेश्चन कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत या सामाजिक विकास का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? तो वहाँ पे ऑप्शन आप टिक करेंगे वाइगोत्स्की। ठीक है। आगे हम बात करेंगे इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। इन्होंने कुछ वर्ड दिए हैं, उनके बारे में हम समझते हैं। ठीक है। पहला जो वर्ड है यहाँ पे स्कैफोल्डिंग है। इसका जो मीनिंग है वो क्या होता है? सहारा देना। ठीक है। स्कैफोल्डिंग को ही हम बोलते हैं पाड़ या ढांचा। दोस्तों, अगला पॉइंट है जेडपीडी। जेडपीडी का मतलब होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इक्वल टू होता है एक्चुअल पावर माइनस वर्किंग पावर। जो इसका हिंदी मीनिंग है वो क्या है? विकास का निकटस्थ क्षेत्र, इक्वल टू जो होता है वास्तविक क्षमता माइनस कार्यकारी क्षमता। अब एक्चुअल पावर या वास्तविक क्षमता क्या है, या वर्किंग पावर और कार्यकारी क्षमता क्या है?
तो इसके बारे में हम जानते हैं। जो एक्चुअल पावर होती है फ्रेंड्स, जब हम कोई कार्य कर रहे होते हैं, हमको थोड़ा सा सहारा की आवश्यकता होती है और वो काम क्या होता है, सफल हो जाता है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं वास्तविक क्षमता या एक्चुअल पावर। वर्किंग पावर क्या होती है, जो हम काम करते हैं, जो हमारी क्षमता है, उसे ही हम बोलते हैं कार्यकारी क्षमता। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, यानी कि जो अंतर होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, विकास का निकटस्थ क्षेत्र या ZPD या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।